आज हम बात करते हैं ब्रह्मांड की, है ना। तो आप सब लोग क्या करेंगे, एकदम अपनी सीट बेल्ट बांधें और आज हम बात करेंगे यूनिवर्स की। तो हम लोग सैर करने जा रहे हैं इस ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि बहुत से हमको प्लैनेट मिलेंगे, बहुत से सैटेलाइट्स मिलेंगी, बहुत से हमें गैलेक्सीज मिलेंगी, ठीक है। तो उन सबसे वार्तालाप करते हुए हम पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाएंगे और अंत में अपने प्लैनेट अर्थ पर वापस आ जाते हैं। तो हमारी उड़ान शुरू होती है इस ब्रह्मांड की ओर, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट है द यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, ठीक है। बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। लोगों का कहना है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों का कहना है कि जो ब्रह्मांड बना है वो एक कीप के जैसा है, एक कोन के जैसा है, एकदम तिरछा है। मैं एक कोन के जैसी कंडीशन बनाता हूँ, देखना। ऐसे कहा गया है कि ब्रह्मांड हमारा ऐसा है, ठीक। तो द यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, ठीक है। हमारे ब्रह्मांड में स्टार्स पाए जाते हैं, कॉन्स्टेलेशंस पाए जाते हैं, द प्लैनेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। सारी चीजें हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। बहुत सी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। और हमारी जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, ठीक है, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? हमारी गैलेक्सी का नाम है आकाश गंगा, जिसको बोलते हैं दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला का मतलब मिल्की वे। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भैया आप किस गैलेक्सी में रहते हैं, तो हम आकाश गंगा में रहते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, दुग्ध मेखला। तो हमारी यूनिवर्स में बहुत से प्लैनेट्स हैं, बहुत से क्लाउड्स हैं, बहुत कुछ है। हाँ, हम जिस दुनिया में रहते हैं वो हमारा अपना सोलर सिस्टम है और इस ब्रह्मांड में हजारों गैलेक्सीज हैं। हजारों गैलेक्सीज में हजारों सोलर सिस्टम हैं। हम अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। हमारे सोलर सिस्टम में सन है और उनकी फैमिली के सदस्य हैं। अब सन की फैमिली का मतलब क्या हुआ? जो सन के अराउंड मूव करते हैं उन्हें हम प्लैनेट कहते हैं। सन के अराउंड मूव तो सैटेलाइट भी करते हैं। तो सैटेलाइट का मतलब होता है जो सन के तो चारों ओर मूव करते हैं लेकिन अपने प्लैनेट के भी चारों ओर मूव करते हैं, वो कहलाते हैं सैटेलाइट, ठीक। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। हमारे सोलर सिस्टम में हमारा सन है। सन को हम स्टार बोलते हैं। क्यों स्टार बोलते हैं? क्योंकि स्टार्स के पास अपनी खुद की क्या होती है? लाइट होती है और हीट होती है। स्टार्स का मतलब क्या होता है? तारा, ठीक है। और तारों के समूह को क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो लियो है, ओरेनस है, स्कॉर्पियन है, ये अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। स्टार्स का पूरा समूह हमारा नक्षत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। सन हमारा क्या है? सन हमारा एक तारा है, स्टार है। तो याद रखना, स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है, ठीक है। प्लैनेट्स के पास लाइट नहीं होती है। सैटेलाइट्स जो होते हैं वो सन की ही लाइट से हमें लाइट देते हैं। जैसे मून, अगर आपसे पूछा जाए मून, तो मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन से चार्ज होकर हमें रात को लाइट देता है। तो हम कहाँ जा रहे थे? यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स में जब हम पहुंचे तो हमारी सबसे पहले मुलाकात किससे हो रही है? स्टार्स से हो रही है। हमने तारों को देखा। रात को हम देखते हैं अपनी छतों पर बहुत से तारे दिखाई देते हैं। हमारा सन भी एक तारा है जो हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट पे ये है, ठीक है। और इसके चारों ओर सारे प्लैनेट अपनी अपनी क्लास में मूव करते हैं। ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है इसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। हर प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में मूव करता है। किसके चारों ओर? सन के चारों ओर, ठीक। और सन कहाँ है? उसके केंद्र पर स्थित है। तो हमारे सोलर फैमिली में कौन कौन से प्लैनेट हैं? तो हमारे सोलर प्लैनेट में एक प्लैनेट है। नंबर 1 पे आता है मरकरी, जिसे हम बोलते हैं बुध, ठीक। नंबर 2 पर आता है वीनस, जिसे हम बोलते हैं शुक्र। नंबर 3 पे आता है अर्थ, जिसे हम बोलते हैं पृथ्वी। नंबर 4 पे आता है मार्स, जिसे हम बोलते हैं मंगल। नंबर 5 पे आता है जुपिटर, जिसे हम बोलते हैं बृहस्पति। नंबर 6 पे आता है सैटर्न, जिसे हम बोलते हैं शनि। फिर नंबर 7 पे आता है यूरेनस, जिसे हम बोलते हैं अरुण। और नेपच्यून एक प्लैनेट है जिसे हम बोलते हैं वरुण, ठीक। हमारी ये जो 4 प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स,
इन 4 प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट बोलते हैं, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून इन्हें हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं। याद रखना, ये जो प्लैनेट लगे हुए हैं ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगाए गए हैं, सन से इनकी दूरी भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। जैसे अगर हम मर्करी की बात करें तो 88 डेज देता है, अगर हम वीनस की बात करते हैं तो वीनस हमारा 88 का जस्ट डबल तुम्हारा 243 244 डेज देता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो 365 डेज देता है, अगर हम मार्स की बात करें तो उसका डबल देता है। तो डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग ये सेट किए गए। एक बात याद रखना, यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर की जो हमें लाइन दिख रही है, ठीक है, ये रियल में नहीं है, ये हमने अज्यूम किया है, माना है कि हर प्लैनेट सन के चारों ओर एक फिक्स क्लास में मूवमेंट करता है। तो ये हमारे सोलर सिस्टम है, ठीक है। यहीं पर बात करते हैं सन की, तो सन को हम स्टार बोलते हैं। सन माने होता है सूरज। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है, हीट का सबसे बड़ा सोर्स है, या नेचुरल रिसोर्स में अगर बात करें हीट और लाइट की, तो वो हमारा सन है। सन के बारे में छोटी सी बात जान लो, सन में कौन सी गैस मौजूद है? तो सन का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री से भी ऊपर है। सन में हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो सन एक हॉटेस्ट स्टार है, ना कि प्लैनेट। दूसरे नंबर पे आ जाता है मून। मून हमारा एक सैटेलाइट है, ठीक है, अर्थ का सैटेलाइट है। अभी आपको हम बताएंगे कि सैटेलाइट क्या है। देखो, अब हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स की। एस्ट्रॉइड्स का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह। छोटे छोटे जो प्लैनेट्स होते हैं एकदम छोटे छोटे पत्थर जैसे, उन्हें हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड। उसके बाद आ जाता है प्लूटो। प्लूटो को हिंदी में बोलते हैं कुबेर, ठीक है। ये हमारा सोलर सिस्टम का पहले एक प्लैनेट था, लेकिन बाद में 2006 में इसको बाहर कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि प्लैनेट की कंडीशन सबसे पहले ये है कि वो सन के अराउंड अपने फिक्स ऑर्बिट में मूव करेगा और सन उसके सेंटर पर स्थित होगा, लेकिन ये उस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए इसको 2006 में हटा दिया गया। फिर आ जाता है कोमेट। कोमेट का मतलब होता है धूमकेतु। धूमकेतु का मतलब होता है पुच्छर तारा, ठीक है। अभी इस पर धीरे धीरे सारी बात करेंगे। अब बात आ जाती है हमारे 8 प्लैनेट की। मार्स, मर्करी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब एक एक चीज पे बात करते हैं। तो द प्लैनेट, प्लैनेट का मतलब क्या होता है? तो मूव्स अराउंड द सन, जो सन के चारों ओर मूव्स करते हैं उन्हें हम प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। हमारे 8 प्लैनेट हैं। कौन कौन से प्लैनेट हैं? आपने देखा मर्करी, जिसे हम बुध प्लैनेट कहते हैं। मर्करी की सबसे बड़ी कंडीशंस क्या होती है? तो आपको पता है कि जो मर्करी है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट अगर कोई प्लैनेट है तो मर्करी है, ठीक है। एक तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, दूसरा ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। क्यों? क्योंकि ये सन के एकदम क्या है, देखो एकदम नियर अबाउट है भाई, ये जलता हुआ आग का गोला है। आग का गोला है कि नहीं? और इसके एकदम करीब, बहुत करीब क्या है? मर्करी है, ठीक है। तो ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहलाएगा, कहलाएगा नहीं कहलाएगा? तो याद रखना, मर्करी के बारे में अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं कि मर्करी क्या है? एक स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ये क्लोसेट है सन के, मतलब सन के एकदम पास में है। 88 डेज लगते हैं इसको सन के चारों ओर चक्कर लगाने में, और ये वेरी हॉट प्लैनेट है क्योंकि सन एक आग का गोला है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारा प्लैनेट आ जाता है वीनस। वीनस का मतलब होता है शुक्र, ठीक है। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ की सिस्टर का नाम क्या है, तो हमारी जो अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है, उसकी एक बहन भी है, ठीक है, जिसका नाम वीनस है, शुक्र, ठीक। तो ये अर्थ की बहन हुई, मतलब हमारी मौसी। अगर कोई पूछे आपकी मौसी, अर्थ की मौसी बहन कौन है, तो वीनस है ना। और अर्थ को हम अपनी माँ बोलते हैं ना, तो वीनस हमारा क्या हुआ? मौसी हुई, ठीक। अब वीनस के बारे में जान लो, तो ये सेकंड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है। इसको भी बोलते हैं हॉटेस्ट प्लैनेट। इसको इवनिंग और मॉर्निंग का स्टार भी बोलते हैं, भोर और सांझ का तारा भी बोलते हैं, और इसे अर्थ की बहन भी बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 का प्लैनेट मर्करी, नंबर 2 का प्लैनेट वीनस। अब नंबर 3 पे बात करते हैं। जो हमारा तीसरा प्लैनेट है वो हमारा अपना प्लैनेट है, अपनी धरती है ना, जिसको हम अर्थ बोलते हैं। अर्थ को हम लाइव प्लैनेट कहते हैं।
क्यों लाइफ कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एयर है, वाटर है, सनलाइट है, सारी चीजें मौजूद हैं। लाइफ का मतलब बायो, बायो का मतलब प्लांट्स एंड एनिमल। आपने प्लांट्स और एनिमल के बारे में पढ़ा। भाई हम एनिमल्स में आते हैं, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और जो प्लांट्स होते हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। वो फूड बनाते हैं और फूड बनाकर हमको फूड देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, उसके बदले हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ये जो पावर है, ये जो घटना घटती है वो हमारे अर्थ पर है, और अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ब्लू माने नीला प्लैनेट। क्यों? क्योंकि अर्थ पर 75 यानी 3/4 पार्ट पर वाटर है, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। 4 नंबर पर हम चलते हैं मार्स। मार्स का मतलब मंगल ग्रह। ये रेड प्लैनेट कहलाता है। रेड प्लैनेट क्यों कहलाता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड यहाँ पाया जाता है, और हमारे साइंटिस्टों का कहना है कि आगे चलकर अगर हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा किसी प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है तो वो हमारा मार्स है, जिस पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। 4th नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो मार्स था। अब 5th नंबर पे जुपिटर। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट कहलाता है हमारे सोलर सिस्टम का, और आउटर प्लैनेट का ये पहला प्लैनेट है। ये हमारे 4 इनर प्लैनेट हुए, ठीक है। अब जुपिटर से लेकर नेपच्यून तक ये हमारे 4 आउटर प्लैनेट हैं, और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट अगर कोई प्लैनेट है तो हमारा जुपिटर है। और एक बात याद रखना, जुपिटर के पास कितने सैटेलाइट्स हैं? तो 65 सैटेलाइट्स हमारे जुपिटर के पास, मतलब जुपिटर का खुद का एक बहुत बड़ा परिवार है, ठीक है। तो जुपिटर हमारा 5th नंबर का प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट है। फिर 6 नंबर पे हमारा आ जाता है सैटर्न, जिसे हम शनि बोलते हैं। शनि को हम रिंग प्लैनेट भी कहते हैं। देखो इसमें रिंग दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही, तो इसे रिंग प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक। और 7 नंबर पे हमारा आ जाता है यूरेनस, अरुण, और 8 नंबर पे आ जाता है वरुण, कोल्डेस्ट प्लैनेट कहलाता है। एक बात यहाँ पे ध्यान से देखो, जो प्लैनेट सन के करीब होगा उनके पास हीट और एनर्जी दोनों होगी कि नहीं होगी? होगी। और जो प्लैनेट सन से दूर होगा उसके पास हीट और एनर्जी बहुत कम होगी। इसीलिए देखो सन यहाँ है, नेपच्यून यहाँ है, बहुत दूर है। इसका मतलब सन की रोशनी यहाँ नहीं जा पा रही, सन की हीट और लाइट यहाँ नहीं पहुंच पा रही, जिसके कारण इसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कहते हैं, ठीक। बेचारा दुखी प्लैनेट, कोल्डेस्ट प्लैनेट, कोल्ड माने ठंडा प्लैनेट कहलाता है, ठीक है। तो ये था हमारा सोलर सिस्टम, ठीक। ये हमारे सोलर सिस्टम की कहानी। तो हम सोलर सिस्टम से घूमते हुए अब आ रहे हैं सैटेलाइट्स पर, कि कितने कितने प्लैनेट्स के पास कितने कितने सैटेलाइट्स हैं, ओके। हाँ, तो हम अपने यूनिवर्स में मूव करते हुए अपने प्लैनेट्स तक गए हैं। अब प्लैनेट से हम आगे बढ़ रहे हैं, सैटेलाइट से बात करते हैं। सैटेलाइट्स को बोलते हैं उपग्रह, ठीक है। तो अब हम चलो उपग्रह की भी सैर कर लेते हैं कि उपग्रह क्या है, भाई कैसे उनके भी हालचाल ले लेते हैं, है ना। और कितने प्लैनेट्स के पास कितने कितने सैटेलाइट्स हैं उनसे भी मिल लेते हैं। तो हमारा जो अपना प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट है, हमारे अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम मून है। और मून के बारे में बहुत रोचक बात जान लो, मून को हम मामा भी कहते हैं, चंदा मामा, ठीक है, क्योंकि वो अर्थ हमारी पृथ्वी की क्या है? भाई है, पृथ्वी उसकी बहन है। तो जब बहन हुआ पृथ्वी का, पृथ्वी मेरी माता, तो मून हमारे मामा हुए। इसीलिए आपने बचपन में सुना होगा, चंदा मामा दूर के बुआ पकावे पूर के। तो चंदा जो चांद है हमारा, वो मून। अब हमारे पास चांद बहुत दूर नहीं है, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिकन साइंटिस्ट राकेश शर्मा, भारतीय साइंटिस्ट सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला जैसे 12-13 बड़े साइंटिस्ट जो मून, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, इन सब जगहों पे घूम रहे हैं। मतलब अब हम अपने चंदा मामा के पास आसानी से जा सकते हैं। तो सैटेलाइट्स 2 टाइप्स की होती है, एक नेचुरल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो हम बात कर रहे हैं कि कितने प्लैनेट्स के पास कितनी कितनी सैटेलाइट्स हैं। जैसे हमारे अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जिसका नाम
मून है। ठीक है, मार्स के पास 2 सैटेलाइट्स हैं, एक का नाम पावोस है, एक का नाम डेमोस है। ठीक है, तो हमारे मार्स के पास 2 सैटेलाइट्स हैं। जुपिटर के पास 67 सैटेलाइट्स हैं, सैटर्न के पास 62 सैटेलाइट्स हैं, यूरेनस के पास 27 सैटेलाइट्स हैं, नेपच्यून के पास 13 सैटेलाइट्स हैं। तो ये नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ओके,